हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास प्रारंभ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा काजिंद अभ्यास। तो देखिए काजिंद 2023 इस बार इसका 7वां संस्करण है। भारत और कजाकिस्तान के मध्य होने वाली एक्सरसाइज ये। और इसके बाद देखिए इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम है प्रबल दोस्ती अभ्यास और नया नाम हो गया इसका काजिंद अभ्यास, अभी इसका नाम है। इसके बाद देखिए 2023 में इसका होस्ट है ओटारा, जो कि कजाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है और इसका आयोजन किया जाता है आतंकवाद के खिलाफ। और भाग लिया है इसके अंदर सेना और वायुसेना ने, दोनों ने इसके अंदर भाग लिया है। और भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट इसके अंदर शामिल हुई है। इसके अंदर देखिए ललन टॉप में संप्रीति और बंगोसागर एक्सरसाइज ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। वरुण शक्ति गरुड़ ये भारत और फ्रांस के मध्य होती है। पेरिस ये राजधानी है फ्रांस की और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। डस्टलिक अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध या लैंड लॉक कंट्री ये है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। नूर संतारा से वापस से अस्ताना हो गई है। इसके बाद देखिए यहीं पर जो है बालकस झील स्थित है और यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं जो कि परमाणु ईंधन में काम में आता है। इसके बाद देखिए अरल सागर ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील से सीमा बनाने वाले देश है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान। ये 5 देश है और इसमें अजरबैजान की राजधानी क्या है तो बाकू है। इसके बाद देखिए कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया है। तो ये लगाया गया है ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। इन्होंने 40 बॉल के अंदर नीदरलैंड के खिलाफ जो है शतक लगाए हैं। और ये जो मैच हुआ है ये अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर हुआ है, जिसका पुराना नाम है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम। इसके बाद देखिए वनडे वर्ल्ड कप 2023 ये इस बार 13वें क्रम का है। होस्ट है इसका भारत। 10 टीमें इसके अंदर शामिल हुई है। ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। वैश्विक राजदूत है इसके सचिन तेंदुलकर। शुभंकर है इसका क्रिकेटोवर्स। एंथम सॉन्ग है इसका दिल जश्न बोले और प्रीतम के द्वारा ये गाया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ये बने हैं अमोल मजमूदार। किसको रिप्लेस किया इन्होंने तो रमेश पवार को। फिर देखिए फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था और 8 टीमें इसके अंदर शामिल हुई थी। कहाँ पे हुआ था तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और इसमें विजेता बनी थी वेस्ट इंडीज। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड ये रोहित शर्मा के नाम है, इन्होंने बनाया है अभी। फिर देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है राहुल द्रविड़। बीपीसीएल के प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर ये है राहुल द्रविड़। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं तो 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए भारत ने इसके अंदर टोटल 111 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड है 29, सिल्वर है 31 और ब्रॉन्ज मेडल है 51। ये भारत का अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर है इसके अंदर पैरा एशियाई खेलों में। तो देखिए पैरा एशियाई खेल 2023 इसका इस बार 4th संस्करण है। होस्ट इसका हांगजोउ चाइना और फर्स्ट जो हुआ था ये हुआ था 2010 के अंदर। उस समय भी इसका होस्ट था गुआसू चीन इसका होस्ट था। इसके बाद देखिए इस बार इसका शुभंकर है 2023 में फेई फी फक्सी। फर्स्ट रैंक है इसके अंदर चीन की, सेकंड पे है ईरान, थर्ड रैंक पे है जापान, फोर्थ पे है साउथ कोरिया और 5th रैंक पे है भारत। इसके बाद देखिए भारत ने सर्वाधिक पदक किस में जीते हैं तो एथलेटिक्स में जीते हैं। और भारत की तरफ से कितने एथलीट ने इसमें भाग लिया है तो 303 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद देखिए ललन टॉप में एशियन गेम्स 19वें नंबर के थे इस बार। इसका होस्ट है हांगजोउ चाइना और भारत ने इसके अंदर 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड थे। 2026 में 20वें क्रम के एशियन गेम्स इसका होस्ट होगा जापान। 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होंगे तो ये पेरिस के अंदर होंगे। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स या ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले हैं। इसके बाद देखिए अंकुर धामा, इन्होंने 4th एशियाई गेमों के अंदर जो पैरा एशियाई गेम है इनसे संबंधित ये खिलाड़ी है जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए अंकुर धामा इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं एक ही इवेंट के अंदर और ये ऐसा करने वाले फर्स्ट भारतीय बन गए हैं। इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ और 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता है। प्राची यादव इन्होंने पैराडोंगी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। सुमित अंतल और सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने भाला फेंक में रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड जीता है। यथिराज स्वाज ये नोएडा के पूर्व डीएम है, इन्होंने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। धर्मराज इन्होंने लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत इन्होंने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद देखिए
पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अरुणा तंवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय फोरम ऑन फॉरेस्ट्स कहाँ पर हुआ है? तो ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुआ है। तो देखिए यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स, इसका आयोजन हुआ है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। 40 देशों ने इसके अंदर भाग लिया है। इसके अंदर फोकस किया गया है वनों की आग को कम करना, जो जिसे कहा जाता है, जो वनों की आग इसे दावानल कहा जाता है, और साथ ही में वनों का टिकाऊ प्रबंधन करना, ये इसका फोकस रहने वाला है। इसके बाद देखिए लल्लन टॉप में संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। पृथ्वी के फेफड़े ये कहा जाता है अमेजन वर्षावन, जो अमेजन जंगल है ब्राजील में, इसको कहा जाता है। यूएनईपी इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का होस्ट है कोची केरल। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई के अंदर हुई है, और इसी के अंदर 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होने वाले हैं उसमें 5 खेल शामिल किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। फिर देखिए विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक ये हुई है मराकेश मोरक्को के अंदर। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण प्रारंभ हुआ है मुंबई के अंदर। ग्लोबल फिनटेक समिति, इसकी बैठक हुई है मुंबई के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 अक्टूबर को। तो देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 ये 29 अक्टूबर को मनाया गया है, और इसमें यूएन महासभा द्वारा इसको मनाया गया है, जिसको मतलब यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। और इसके अभी जो 78वां सत्र चल रहा है, इसके हेड है डेनिस फ्रांसिस, जो कि ट्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के रहने वाले हैं। लल्लन टॉप में देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया गया है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, और पहली बार 2022 में मनाया गया है। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे। नेशनल स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सेफ्रॉन कंपनी का संबंध किससे है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और साथ ही में सेफ्रॉन कंपनी, जो कि फ्रांस की एयरक्राफ्ट कंपनी है, इनके मध्य MOU हुआ है समझौता। तो देखिए इसके बाद देखिए लल्लन टॉप में केनरा बैंक और NPCI भारत बिल पे ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा की शुरू? तो ये ओमान में की गई है। भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे GG सम्मेलन ये मेघालय के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली अल्स्टॉम कंपनी का संबंध किससे है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स ने पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये जर्मनी के साथ हुआ है। तो देखिए HAL मतलब ये कंपनी कहाँ की है? थिसन ग्रुप, तो ये जर्मनी की कंपनी है। इसके बाद देखिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री बनाएंगी तुमकुरू कर्नाटक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? तो ये सेवा है जियो स्पेस फाइबर। इसकी शुरुआत की गई है रिलायंस जियो के द्वारा। इसमें हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट मिलने वाला है, और ट्रू 5G की इसके अंदर टेस्टिंग होने वाली है। फिर देखिए इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सम्मेलन के अंदर। फिर देखिए इसके अंदर साझेदारी कौन कर रहा है? तो लग्जमबर्ग देश, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लल्लन टॉप में देखिए इंटरनेट शट डाउन करने वाले देशों में भारत की रैंक फर्स्ट है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वन वेव के उपग्रह को लॉन्च किया गया है LVM से। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, और गीगा में पूछे तो 10⁻+9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। तो देखिए केरल के 14 जिलों के अंदर हॉल मार्किंग केंद्र खोले जाएंगे, जो कि सोना की शुद्धता की जांच करने के लिए खोले जाते हैं, मतलब जांच करेंगे। और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर केरल के अंदर 1 लाख करोड़ गोल्ड का व्यापार किया जाता है, और 12,000 यहाँ पे व्यापारी है गोल्ड का कार्य करने वाले। इसके बाद देखिए हॉल मार्किंग कौन प्रदान करता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1986 के एक्ट द्वारा 1987 में हुई थी, और भारत में अनिवार्य कर दिया गया है हॉल मार्किंग 2021 से। इसके बाद देखिए लल्लन टॉप में भारत का पहला जिला जिसने खुद का पक्षी पेड़ फूल प्रजाति घोषित किया है, तो यह कसारगोड जिला, जो कि केरल में स्थित है। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन फर्स्ट रैंक इसके अंदर पेरियार टाइगर रिजर्व की, जो कि केरल का है। इसके बाद देखिए इडुक्की बांध, ये पेरियार नदी केरल में स्थित है।
अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। मैसूर साम्राज्य का संस्थापक ये है हैदर अली। इसके बाद देखिए मोपला विद्रोह और वाइकोक विद्रोह, इसका संबंध है केरल से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में फ्रांसीसी सेवोलियर डांस ले ओडे डेस आर्ट्स एंड एट डेस लेट्रेस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस का अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है ऋचा चड्ढा को। और इनको किस लिए? तो इन्होंने भसान और फुकरे मूवी में काम किया था, इसके लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ललन टॉप में देखिए पापुआ न्यू गिनी, प्लाव, फिजी, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इन सबके सर्वोच्च सम्मान ये पीएम नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। बास्टिल दुर्ग दिवस ये फ्रांस का स्थापना दिवस है, 14 जुलाई को मनाया गया है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर ये स्थित है लियोन्स, फ्रांस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूएन महासभा इसराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष के विराम के लिए कौन सा, मतलब क्या है? क्वेश्चन वापस पढ़िए। यूएन महासभा इसराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो देखिए यूएन महासभा में जॉर्डन ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। तो देखिए इसराइल और हमास संघर्ष अभी चल रहा है, तो इस संघर्ष के विराम के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है यूएन महासभा के अंदर। प्रस्तुत करने वाला है जॉर्डन देश, यहाँ के राजदूत है महमूद हमूद। इसके बाद देखिए यहाँ पर वोटिंग हुई है, इसमें 120 देशों ने यस कहा है कि इजराइल गलत कर रहा है और 45 देश ने इसमें मतदान के अंदर भाग ही नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी इसके वोटिंग में भाग नहीं लिया है। फिर देखिए 14 देश जो है इसके विरोध में है, इन्होंने नो कहा है कि इजराइल सही कर रहा है, मतलब इन्होंने इस प्रस्ताव के विरोध में है ये। और इसमें शामिल है यूएसए और कनाडा। इसके बाद देखिए यूएनओ में इसराइल के राजदूत है गिलाड अर्दान। क्वेश्चन नंबर 11 है, जम्मू कश्मीर में चलो गांव की ओर कार्यक्रम का 5वां संस्करण हुआ प्रारंभ, तो 5वां चरण हुआ प्रारंभ। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।